आज हम देखेंगे एक ऐसी एस्ट्रोनॉट की कहानी को जो 5 साल से टाइटन तक के सफर पर निकला है, जो जल्दी समझ जाता है कि वो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि धरती पर किसी बंकर में है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे 2024 में आई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म स्लिंगशॉट को। मूवी की शुरुआत में हम अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप को देखते हैं जो एक मिशन पर थी, जिसमें 3 लोग टाइटन तक के लंबे सफर पर निकले हैं। वही हम जॉन को देखते हैं जो कि अभी अभी हाइपरनेशन से बाहर आया है। असल में ये उस वक्त की बात है जब इंसानों ने अपनी धरती को लगभग बर्बाद कर दिया है और अब ये लोग टाइटन पर जा रहे हैं ताकि वो वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को धरती पर ला सके। यहाँ जॉन अपने 2 साथियों के साथ इस सफर पर था और इनका ज्यादा करके वक्त सोने में ही जाता था। और जब भी ये तीनों बारी बारी हाइपरनेशन से जाग जाते थे, वो कंट्रोल रूम में आकर अपनी स्पेसशिप का मेंटेनेंस रिपोर्ट धरती पर देते थे और फिर से 90 दिनों के लिए सोने चले जाते थे। और इतनी लंबी नींद के लिए इन्हें कभी कभी ड्रग्स का सहारा भी लेना पड़ता था। यहाँ कंट्रोल रूम में जॉन कुछ कंफ्यूज लग रहा था। नैश के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का ना ही तो मुझे नाम याद है, ना ही तो उसकी आवाज। जिस पर नैश उससे कहता है कि चिंता मत करो, शायद ये उन ड्रग्स का असर है जो हम हाइपरनेशन में जाने के लिए लेते हैं। जॉन अब यहाँ धरती पर रिपोर्ट करता है कि यहाँ सब ठीक है और हम स्लिंग शॉट के ऊपर ही है। ये लोग टाइटन तक पहुँचने के लिए शनि ग्रह के ग्रेविटी की मदद ले रहे थे ताकि वो तेजी से टाइटन तक पहुँच सके, बिल्कुल एक स्लिंग शॉट की तरह। इस मूवी की असल में 2 टाइमलाइंस है, एक अंतरिक्ष की और दूसरी उस समय की जब जॉन इस सफर पर नहीं था और वो जोई से पहली बार मिला था। जोई भी एक साइंटिस्ट थी जो कि इस मिशन का हिस्सा थी और जॉन भी उसे उस वक्त मिला था जब मिशन पर जाने के लिए सही शख्स का चुनाव हो रहा था। अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग फिर से 90 दिनों के लिए अपने स्लीपिंग पोड्स में चले जाते हैं। 90 दिन बाद जब जॉन हाइपरनेशन से बाहर आता है तो उसे कुछ आवाजें आती है। तभी एक हादसा होने की वजह से स्पेसशिप का पैनल टकराने की वजह से जॉन बेहोश हो गया था। बेहोशी से उठने के बाद जॉन स्पेसशिप चेक करता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसे वहाँ कुछ चिंता वाली बात नहीं लगती। पर नैश काफी डर चुका था। उसे लग रहा था कि अगर उन्होंने स्लिंग शॉट किया तो स्पेसशिप शायद इतना दबाव झेल नहीं पाएगी। पर कैप्टन को नैश पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो जॉन से कंफर्म करते हैं कि क्या हम स्लिंग शॉट के लिए तैयार है, जिस पर जॉन हाँ में जवाब दे देता है। इसलिए कैप्टन इस मिशन को जारी रखते हैं, लेकिन नैश को ये मंजूर नहीं था। वो कैप्टन को बताता है कि शिप में खराबी आ चुकी है तो हमें वापस धरती पर लौटना चाहिए। जिस पर कैप्टन नैश को बताते हैं कि अगर हम धरती पर गए और इन्वेस्टिगेट करने पर शिप में कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली तो हम सबकी नौकरी जाएगी। इसलिए कैप्टन मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं क्योंकि ये लोग अपने मंजिल के काफी करीब थे। नैश को कैप्टन से कुछ उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जॉन के पास आकर उसे बताता है कि हम अपने स्लीपिंग पोड्स को 12 घंटे पहले जगाने के लिए सेट करेंगे और स्लिंग शॉट के कैलकुलेशंस को चेंज कर देंगे, जिससे हम धरती पर जाने लगेंगे। पर जॉन जानता था कि ये बगावत है और वो इस चीज के लिए राजी नहीं था। पर नैश को ये नहीं पता था कि कैप्टन उसकी सारी बातें सुन रहा है। यह अब नैश जॉन को मना लेता है और जॉन का पासपोर्ट हासिल करता है और दोनों अपने स्लीपिंग पोड्स में सोने चले जाते हैं। और अब जब ये जागते हैं तो ये लोग अपने हाइपरनेशन से 12 घंटे पहले निकले थे, पर ये चीज अंदर से उन्हें काफी कमजोर करने लगी थी, यहाँ तक कि उन्हें हेलुसिनेशंस भी होने लगे थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद नैश खुश था क्योंकि वो कैप्टन से जागने से पहले अपने शिप की दिशा बदल देंगे। ये लोग शनि ग्रह के काफी करीब आ गए थे और उस नजारे को देखकर काफी दंग थे। नैश कैलकुलेशंस को बदलना चाहता था पर जॉन अंदर से इसके लिए तैयार नहीं था, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन उतने में कैप्टन वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें नैश के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने भी अपने स्लीपिंग पोड्स की साइकिल 12 घंटे पहले सेट कर दी थी। कैप्टन को अपने सामने देख नैश डर जाता है और कैप्टन का भी नैश पर से भरोसा उठ चुका था। कैप्टन नैश के कान में कुछ कहते हैं जिससे नैश डर जाता है। असल में कैप्टन ने उसे एंटार्क्टिका में मौजूद एक टॉस स्टेशन की कहानी सुनाई थी जहाँ कुछ लोग फंसे हुए थे। वो लोग वहाँ से निकलना चाहते थे पर कैप्टन की मंजूरी नहीं थी, लेकिन कैप्टन के ऑर्डर्स ना मानने पर उन्होंने सभी को मार दिया। और नैश पर भी अब ये डर हावी होने लगा था कि कैप्टन कहीं उन्हें भी ना मार दे। वहाँ कैप्टन इतना तो जानता था कि जॉन नैश से अलग है और ना वो बुज़दिल है, इसलिए कैप्टन जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। एक दिन जॉन सोचता है कि शिप का डैमेज ठीक करे, लेकिन उसका ये ख्याल ही उसे डरा देता है कि कहीं डैमेज ठीक करते वक्त वो स्पेस में ही ना चला जाए। अब ये फिर से 90 दिनों के लिए हाइपरनेशन में चले जाते हैं और 90 दिन बाद जब ये लोग जागते हैं तो जॉन की हालत पहले से कुछ ज्यादा ही खराब थी और नैश भी पागल हो रहा था, लेकिन कैप्टन बिल्कुल ठीक थे और ना वो मिशन को बीच में छोड़ने वाले थे।
भी जॉन को हेलोसिनेशन होने लगता है कि जोई वहीं पर है और ये सब कैप्टन देख लेते हैं कि जॉन जोई के पीछे भाग रहा है। कैप्टन जॉन से कहते हैं कि वह जोई नहीं है जॉन। इस बात को सुनकर जॉन को हैरानी होती है क्योंकि जोई वाली बात तो सिर्फ उसने नैश को बताई थी, तो ये बात कैप्टन को कैसे पता। जॉन यहाँ नैश से मिलता है जो रिएक्टर रूम में बैठा हुआ था और वो लगभग पागल हो चुका था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मौत स्पेस में ही लिखी है। जॉन नैश से पूछता है कि क्या तुमने मेरे और जोई के बारे में कैप्टन को कुछ बताया है, जिस पर नैश इनकार करते हुए बार बार सिर्फ इतना कह रहा था कि नंबर्स में कुछ गड़बड़ है, शायद हम टाइटन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जॉन जब नैश से टैब लेता है तो उस पर कोई नंबर्स थे ही नहीं, यानी नैश को भी अब जॉन की तरह हेलोसिनेशंस हो रहे थे। दोनों ब्रिज पर आते हैं जहाँ कैप्टन पहले से ही मौजूद थे। कैप्टन उन दोनों को बताते हैं कि शिप में कुछ खराबी है, शिप का पावर लेवल 20% कम हो चुका है। कैप्टन जॉन से इस बारे में उसकी राय मांगते हैं पर जॉन इस बारे में कुछ खास बता नहीं पाता। वो जॉन से कहते हैं कि किसी ने जानबूझकर सिस्टम में एरर लाया और आखिरी लॉगिन तुमने ही किया था। जॉन इस बात को सुनकर हैरानी भरी नजरों से कैप्टन से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि ये सच है, ये सब तुमने नहीं बल्कि नैश ने किया है। जिसके बाद कैप्टन गन निकालते हैं जो काफी अजीब बात थी क्योंकि स्पेस में गन लाना काफी खतरनाक है। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैप्टन ने स्पेस में गन लाई कैसे। कैप्टन जॉन को बताते हैं कि इस खतरे का अंदाजा हमें पहले से ही था और किसी भी हाल में हमें इस मिशन को पूरा करना होगा, इसलिए कैप्टन उन दोनों को अपने अपने स्लीपिंग पॉड्स में जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही पहले जॉन अपने स्लीपिंग पॉड में जाता है वो बाहर देखता है कि कैप्टन ने नैश को मार दिया है। 90 दिन बाद जब जॉन नींद से जागता है तो वो पहले नैश को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसे नैश की काफी चिंता हो रही थी। जॉन को नैश तो नहीं मिलता पर कैप्टन मिल जाते हैं। जॉन कैप्टन से पूछता है कि नैश कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि नैश अपने मिशन से भटक रहा था इसलिए मैंने उसे सुला दिया है। साथ ही वो जॉन को बताते हैं कि जो कहानी मैंने नैश को बताई थी वो असली नहीं थी, असल में कैप्टन ने नहीं बल्कि उन लोगों ने बेकाबू होकर कैप्टन को मार दिया। वो तो उन सबको बचाना चाहता था। कैप्टन अपनी बातों से किसी तरह जॉन को मना लेता है ताकि वो मिशन से भटक ना जाए। जॉन कैप्टन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सिस्टम चेक करते समय जॉन को अपने दाई हाथ पर कुछ महसूस होता है कि उसका हाथ फूल के फट गया है, पर ये सब भी जॉन के दिमाग में आने वाले बुरे ख्यालात थे, जिसके बाद वो काफी डरा डरा रहने लगा था। कैप्टन को लगता है कि शायद ये सब जोई की वजह से हो रहा है, तो वो जॉन को समझाते हैं कि जोई शिप पर नहीं है, पर जॉन जोई के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। कैप्टन जॉन को यहाँ एक चीज बताते हैं कि तुम्हारे और जोई के बीच जो कुछ चल रहा था वो एक प्लान का हिस्सा था। जोई असल में हमारे लिए ही काम करती है, जिसे कमिटी ने तुम्हारे मेंटल स्टेट की जांच करने के लिए हायर किया था ताकि वो पता लगा पाए कि तुम इस मिशन के लिए रेडी हो कि नहीं। नासा वाले इतने पागल तो है नहीं कि ऐसे ही किसी एरे गेरे को इस बड़े मिशन के लिए चुने। ये सब सुनकर जॉन को काफी गुस्सा आता है। वो कैप्टन को झूठा कहता है। तब कैप्टन उससे वो सब याद दिलाते हैं जब जब जोई उससे मिली थी और उसके पास आने का मौका ढूंढती थी। कैप्टन जॉन को शांत करते हुए कहते हैं कि अगर वो नैश की तरह पागल हो गया तो हम सब यही मारे जाएंगे, इसलिए जॉन उसकी बात मान लेता है। रेडियो चेक करते वक्त दूसरी तरफ से उसे ह्यूस्टन की आवाज आती है जिसे वो यहाँ हुई सारी चीजें बता देता है, लेकिन जब वो ब्रिज पर लौटता है तो कैप्टन उसे उसी की फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो खुद ही से बात कर रहा था। यानी जॉन को अब कुछ ज्यादा ही हेलोसिनेशंस होने लगे थे, इसलिए अब कैप्टन हर वक्त गन अपने पास ही रखता था, पर वो जॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एक बार फिर से वो जॉन को समझाते हैं कि इस मिशन की जिम्मेदारी अब हम दोनों पर है और अब सोने का समय हो चुका है और अब जब हम जागेंगे तो हम धरती पर होंगे। कैप्टन इससे पहले जॉन को सुला देते वो अपने आप को एक चेम्बर में लॉक कर लेता है, ये देखने के लिए कि नैश जिंदा है या नहीं। कैप्टन कहते हैं कि मैं उसे नींद से जगा नहीं सकता, पर तुम उस तक जरूर जा सकते हो। जैसे ही जॉन स्लीपिंग चेम्बर में जाता है वो कैप्टन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। जॉन ब्रिज पर आकर नैश के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, पर सिस्टम बताता है कि नैश तो इस वक्त ब्रिज पर ही है। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जॉन को सिस्टम कुछ ऐसा बताता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मिशन पर बस एक ही इंसान को भेजा गया था, कैप्टन जॉन फ्रैंक्स नैश, जिससे जॉन को याद आता है कि अब तक बस वो नैश और कैप्टन को हेलोसिनेट कर रहा था। इतने वक्त तक इस शिप पर बस वो अकेला ही है। वो रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, तभी दूसरी तरफ से उसे जोई की आवाज आती है जो जॉन को बताती है कि मिशन पर भेजने से पहले उसे एक सिचुएशन में डाला गया था और इस वक्त वो स्पेस में नहीं बल्कि जमीन के अंदर है, पर अगर वो चाहे तो एयरलॉक खोलकर सतह पर आ सकता है। जॉन जोई की बात
बात मानकर एयरलॉक चेंबर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कैप्टन भी होश में आ जाते हैं, जो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में है और अगर उसने एयरलॉक खोला तो मारा जाएगा। लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता। वो एयरलॉक खोलकर बाहर आता है, जहाँ जल्दी उसे जोई की एक बात याद आती है और देखते ही देखते वो स्पेस में चला जाता है और मारा जाता है। असल में कैप्टन सही थे। जॉन ने खुद को तसल्ली देने के लिए खुद ही एक ख्याल बना लिया कि वो स्पेस में नहीं बल्कि धरती पर है और अब कैप्टन अकेले ही जिंदा बचा था और क्योंकि वो शिप को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता था तो जल्दी वो भी मारा जाएगा, जिसके साथ ही स्लिंगशॉट मूवी की कहानी यही एंड हो जाती है।